आज की वीडियो में हम बात करेंगे गूगल प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर और ऐसी तमाम चीजों के ऊपर जो रैंकिंग में हेल्प आउट करती है। अगर आपके क्लाइंट का बिजनेस प्रोफाइल रैंक करेगा तो यकीन करें 50% प्लस जो रेवेन्यू जनरेशन होगी क्लाइंट के बिजनेस की वो गूगल प्रोफाइल के थ्रू होगी, क्योंकि गूगल प्रोफाइल यूजुअली ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में वेबसाइट से ऊपर रैंक हो रहा होता है। तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस करें। आप कोशिश करें कि क्लाइंट के रेवेन्यू जनरेशन को गूगल प्रोफाइल के थ्रू बूस्ट करें, ना कि वेबसाइट के थ्रू। हाँ, वेबसाइट एक अलग चीज है जहां पे आप एसईओ का काम रेगुलर बेसिस पे कर सकते और उसी काम की वजह से गूगल आपके क्लाइंट के बिजनेस का जो गूगल प्रोफाइल है उसको रैंक करवाता है। जब गूगल प्रोफाइल के ऊपर जो आपने सर्विसेज ऐड किए हैं या फिर जो भी कंटेंट ऐड करते हैं उसको कंपेयर करता है आपकी वेबसाइट के साथ, और वेबसाइट के अंदर आप जो सर्विसेज ऐड कर चुके हैं या जो कीवर्ड्स आपने इंक्लूड किए हैं उसके बेसिस पे आपके गूगल प्रोफाइल को भी रैंक करवाता है। तो चलिए देखते हैं वो इंपॉर्टेंट एरियाज जिनके ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस इंफॉर्मेशन के ऊपर। जब बिजनेस इंफॉर्मेशन की बात आती है तो क्लाइंट के बिजनेस का नेम बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब होता ये है कि क्लाइंट कभी कभार गूगल प्रोफाइल के ऊपर बिजनेस नेम डिफरेंट रखता है और वेबसाइट के ऊपर बिजनेस नेम डिफरेंट होता है। तो इस तरह के सिचुएशन में सबसे पहले आपने जो काम करना है वो क्लाइंट से पूछना है कि उसका रजिस्टर्ड बिजनेस नेम क्या है और उसी नेम को आपने गूगल प्रोफाइल के ऊपर ऐड करना है। क्लाइंट्स को नहीं पता होता, वो यूजुअली कीवर्ड्स भी ऐड कर रहे होते हैं गूगल प्रोफाइल के नेम के साथ जो गूगल के टर्म्स एंड कंडीशंस के अगेंस्ट है। इस गलती की वजह से उसका गूगल प्रोफाइल सस्पेंड हो सकता है। तो आपने क्लियरली उसको बताना है कि यू हैव टू यूज द रजिस्टर्ड नेम ऑन योर गूगल प्रोफाइल। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि कीवर्ड इंक्लूडेड हो तो उसके लिए एक डिफरेंट स्टेप है। आपने उस कीवर्ड के साथ क्लाइंट के बिजनेस नेम को दोबारा रजिस्टर करवाना पड़ता है और इस तरह आप यूज कर सकते हैं। और आप लीगल डॉक्यूमेंट्स गूगल प्रोफाइल सपोर्ट है उसको प्रोवाइड करके अपना नाम अप्रूव करवा सकते हैं, या फिर नाम चेंज करने के बाद अगर कोई इशू आ जाता है तो आप लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने मेक श्योर करना है कि एड्रेस आपके गूगल प्रोफाइल के ऊपर करेक्ट हो। अगर क्लाइंट ने खुद गूगल प्रोफाइल के ऊपर एड्रेस ऐड किया है तो आपने उस एड्रेस को कंपेयर करना है वेबसाइट एड्रेस के साथ। अगर वेबसाइट के ऊपर एड्रेस डिफरेंट है तो आपने गूगल प्रोफाइल वाला एड्रेस उठा के वेबसाइट के ऊपर डाल देना है। आप क्लाइंट से पूछ भी सकते हैं कि वो कौन सा वेबसाइट वाला एड्रेस करेक्ट है या गूगल प्रोफाइल का। यूजुअली गूगल प्रोफाइल वाला एड्रेस करेक्ट होता है। तो अगर आप दोनों सेम रखेंगे तो एक किस्म की कंसिस्टेंसी होगी। आप बाद में जब साइटेशंस के ऊपर आ जाते हैं तो वहां भी इसी एड्रेस को आपको यूज करना पड़ता है। तो अगर गूगल प्रोफाइल के ऊपर एड्रेस हिडन नहीं है, क्लाइंट कभी कभार एड्रेस को हाइड करके सर्विस एरिया को शो करवा रहे होते हैं, तो अगर वो एड्रेस हिडन है तो आपने मेक श्योर करना है जो सर्विस एरिया क्लाइंट ने सेलेक्ट किया है वो करेक्ट है या नहीं। इसके बाद बारी आती है फोन नंबर की, और फोन नंबर के लिए भी यही सेम प्रोसेस है। अगर कहीं पे डिफरेंट है तो आपने मेक श्योर करना है कि वही गूगल प्रोफाइल वाला फोन नंबर क्लाइंट के बिजनेस की वेबसाइट के ऊपर हो। इस तरह आप जो क्लाइंट के डिटेल्स हैं उनको कंसिस्टेंट रखेंगे, साइटेशंस के ऊपर भी इसी फोन नंबर को यूज करेंगे और सेम एड्रेस के लिए भी यही है। इसके बाद बारी आती है कैटेगरी की। अगर आप गलती से रॉन्ग कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो बिजनेस की गूगल प्रोफाइल के ऊपर रिजल्ट्स ही नहीं आते। आपने कंपटीशन एनालिसिस करके देखना कि किस तरह की कैटेगरी चूज कर रहे हैं, उसमें से भी आपने जो प्राइमरी कैटेगरी है उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करनी है और 100% वेरीफाई करने के बाद आपने प्राइमरी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कभी कभार बिजनेसेस के प्राइमरी कैटेगरीज चेंज होते हैं, जैसे हेवेक जोन से हैं उनके सर्दियों में हीटिंग कॉन्ट्रैक्टर होता है, फिर गर्मियों में उसके लिए कूलिंग कॉन्ट्रैक्टर, इस तरह चेंज करना होता है जो एयर कंडीशनिंग के बिजनेसेस होते हैं उनके लिए। तो इनमें प्राइमरी कैटेगरीज आपको स्वैप करने होते हैं गर्मियों और सर्दियों में, तो इस चीज को भी जहन में रख ले। इसके अलावा बहुत सारे प्रोफाइल्स आप ऐसे देखेंगे जिनके ऊपर जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते हैं। आपने क्लाइंट से ये डिटेल्स पूछते हैं, वर्किंग आवर्स गूगल प्रोफाइल के ऊपर ऐड करने हैं, और अगर हो सकता है तो इन्हीं आवर्स को आप वेबसाइट के फूटर में या बॉटम एरिया कहीं में आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट यूआरएल भी आपने मेक श्योर करना है कि होम पेज की तरफ पॉइंटेड हो गूगल प्रोफाइल से। कभी कभार बिजनेस ओनर्स को नहीं पता होता है वो या कॉन्टेक्ट अस की तरफ या अबाउट अस की तरफ भी उस लिंक को लगा लेते हैं। अगर क्लाइंट के मल्टीपल लोकेशंस हैं और मल्टीपल गूगल प्रोफाइल्स हैं तो फिर डेडिकेटेड लैंडिंग पेज की तरफ गूगल प्रोफाइल से जो लिंक होगा वो डलेगा। हमारी चेकलिस्ट में सेकंड नंबर है बिजनेस डिस्क्रिप्शन का। अच्छा, आप जब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो उसके अंदर आपने प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करके कीवर्ड्स ऐड करने, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, नेचुरल रखने कीवर्ड्स को। इससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता लेकिन एक स्लाइट इंपैक्ट पड़ जाता है। तो कीवर्ड्स आपने प्रॉपर रिसर्च करनी है, कोई भी टूल आप यूज करें, और सर्विस बेस्ड कीवर्ड्स आपने इंक्लूड करने हैं। क्लाइंट के सर्विसेज आप देखें
उन सर्विसेज से रिलेवेंट कीवर्ड्स आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर इंक्लूड करना है, ताकि गूगल उन कीवर्ड्स को आपके एक्चुअल वेबसाइट के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन है उनके साथ मैच करके उनसे रिलेवेंट कीवर्ड्स के लिए आपके गूगल प्रोफाइल को रैंक करवाए। आपने मेन सर्विसेज को इनकॉर्पोरेट करना है गूगल प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन के ऊपर। इसके अलावा लोकेशन भी आप ऐड कर सकते हैं, इररिलेवेंट डेटा आपने ऐड नहीं। इसके अलावा बहुत ज्यादा कीवर्ड स्टफ करके ऐसा नहीं इंप्रेशन छोड़ना कि ये डिस्क्रिप्शन बोर्ड्स के लिए हो, न कि यूजर के लिए। तो आपने यूजर के लिए लिखना है और उसको नेचुरल रखना है। हमारी चेक लिस्ट में थर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का। सबसे अच्छी बात यह है कि गूगल प्रोफाइल के ऊपर आप क्लाइंट के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। यूजुअली लोकल बिजनेसेस के सर्विसेज होते हैं जिनको आप क्लाइंट के गूगल प्रोफाइल के ऊपर ऐड कर सकते हैं। इससे एक फायदा ये होता है कि आपको मजीद स्पेस मिलती है कंटेंट ऐड करने के लिए, और कंटेंट की कॉन्टेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। इससे आप क्लाइंट के कस्टमर्स को डायरेक्ट सर्विसेज गूगल प्रोफाइल के ऊपर दिखा सकते हैं। प्राइसिंग भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं और उन्हीं सर्विस पेजेस को कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, जिससे गूगल प्रोफाइल की रैंकिंग में इजाफा होगा। आप रेलिवेंट कैटेगरी सेलेक्ट करें सर्विसेज के लिए, ताकि गूगल प्रोफाइल आपका रेलिवेंट कस्टमर्स के सामने रैंक हो। इसके अलावा आप सर्विसेज के साथ इमेजेस को भी ऐड कर सकते हैं। तो कोशिश करें अच्छे इमेजेस ऐड करें जो अट्रैक्टिव हो, ताकि कन्वर्जन में हेल्प आउट हो सके। हमारी चेकलिस्ट में 4 पॉइंट है इमेजेस। जब इमेजेस की बात आती है तो आपने इमेजेस ऐसे ऐड करने हैं जो 100% क्लाइंट के बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपका क्लाइंट मूविंग बिजनेस है तो आप क्लाइंट से कह दें कि वो अपने ट्रक के साथ एक अपनी तस्वीर शेयर करे, जिसको आप फीचर इमेज रख सकते हैं। इससे होता यह है कि जब भी आगे से ऑडियंस है या कस्टमर्स क्लाइंट के एक्चुअल बंदे को देख लेते हैं, बिजनेस ओनर को देख लेते हैं, या टीम के किसी बंदे को देख लेते हैं, तो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। उससे आपकी कन्वर्जन ज्यादा होगी। लेकिन आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर यूएस के अंदर आपका क्लाइंट है, अगर क्लाइंट वाइट हो तो आपने उसकी इमेजेस ला के गूगल प्रोफाइल के ऊपर लगानी है। अगर क्लाइंट ब्लैक हो तो फिर वो बैक फायर करता है, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स के साथ बातचीत होती रहती है तो वो ब्लैक वालों को पसंद नहीं करते। तो अब ब्लैक जो पीपल हैं या आपके क्लाइंट्स हैं, उनके इमेजेस गूगल प्रोफाइल के ऊपर ऐड नहीं करें, क्योंकि इसका मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे ब्लैक क्लाइंट्स इसको अवॉइड करते थे। तो आप फिर भी आप क्लाइंट से अप्रूवल लेके उनके इमेजेस लगा सकते, लेकिन व्हाइट क्लाइंट ज्यादा होते हैं तो उनके इमेजेस लगाने से ज्यादा हेल्प आउट हो जाती है। इसके अलावा आप क्लाइंट से कह के शॉर्ट वीडियोस भी बनवा सकते हैं, जहां पे वो सर्विस ऑफर कर रहे हैं। अगर वो इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिक अपने अप्लायंसेस लगाते हुए वो तस्वीर और शॉर्ट वीडियोस खींच सकता है, जिनको आप गूगल प्रोफाइल के ऊपर रेगुलर बेसिस पे अपलोड कर सकते हैं। तो गूगल प्रोफाइल के ऊपर जितने ज्यादा इमेजेस आप ऐड करेंगे, उतना ही आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होगा और रैंकिंग में हेल्प आउट होगी। वीडियोस एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। इसके अलावा इमेजेस के ऊपर अल्ट टैग्स लगा के आप अपलोड करें। अल्ट टैग में भी कोशिश करें कि नेचुरल अल्ट टैग हो, साथ कीवर्ड भी आप नेचुरल वे में एडजस्ट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। हमारा 5th पॉइंट है रिव्यूज मैनेजमेंट। जब भी गूगल प्रोफाइल की रैंकिंग की बात आती है तो रिव्यूज टॉप 1 रैंकिंग फैक्टर है। जितने आप ज्यादा रिव्यूज लेंगे उतना ही ज्यादा आपका गूगल प्रोफाइल रैंक होगा, और ये आपके वेबसाइट को रैंक करने में भी हेल्प आउट करेगा। हर रिव्यू के साथ आप देखेंगे कि आप ज्यादा कॉल्स और ज्यादा इंप्रेशन आपके गूगल प्रोफाइल के ऊपर आ जाएंगे। तो सबसे मुश्किल काम भी रिव्यूज लेना है, और सबसे ज्यादा रैंकिंग को इन्फ्लुएंस भी रिव्यूज ही करते हैं। तो आपको अपने क्लाइंट को एजुकेट करना पड़ेगा कि आपने रिव्यूज रेगुलर बेसिस पे लेने हैं अपने सेटिस्फाइड कस्टमर से। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप अपने क्लाइंट से कह दें कि वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से रिव्यूज ले ले, पर्सनल रिकमेंडेशन पे, ना कि बिजनेस के ऊपर। वो क्लाइंट के बारे में रिव्यू भी लिख सकते हैं, उसको आप कैरेक्टर रिव्यू भी कह सकते हैं। तो बहुत ज्यादा ना लें, लेकिन फर्स्ट 15 to 20 तक आप ले सकते हैं। उसके बाद इनको अवॉइड करें और एक्चुअल कस्टमर से आपने रिव्यूज लेने। इसके अलावा जब भी कोई न्यू रिव्यू आ जाता है तो उसको आपने रिस्पॉन्स डन है। उसके अलावा लोकेलो है, बहुत सारे टूल्स हैं, उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑटो रिप्लाईज के लिए आप मैन्युअली भी दे सकते हैं अगर बजट का इशू हो तो। अगर कोई कस्टमर इमेजेस के साथ कुछ कीवर्ड्स भी इंक्लूड करके रिव्यू दे तो बहुत ज्यादा मैटर करता है। कस्टमर्स के रिव्यूज के अंदर अगर कीवर्ड्स हो तो वो डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है, वो गूगल ऑटोमेटिकली उन कीवर्ड्स के लिए आपके प्रोफाइल को रैंक करवाता है। हमारा 6th पॉइंट है गूगल पोस्ट। आप रेगुलर बेसिस पे गूगल के ऊपर एक ऑप्शन है पोस्ट का, इसमें आप कीवर्ड्स इंटीग्रेट कर सकते हैं, इमेजेस लगा सकते कर सकते हैं। इसके अंदर CTS लगा सकते हैं, बुक नाउ, कॉल अस नाउ, इस तरह के टर्म्स आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास टूल है स्केजुअल करने के लिए पोस्ट, तो आप डेली बेसिस पे एक पोस्ट इसके ऊपर स्केजुअल करें। वीकली 5 पोस्ट आप अपलोड करते जाएं यहाँ पे। अगर आपका एक्सेस नहीं है तो ये मैनुअल काम होता है, आपको रोज जाके मैन्युअली पब्लिश करने पड़ते हैं। तो फिर हफ्ते में 1 या 2 आप करते जाएं, और इससे आप गूगल को सिग्नल दे रहे होते हैं कि आप रेगुलर बेसिस पे अपने गूगल प्रोफाइल को
को मेंटेन रख रहे हैं और रैंकिंग में ये हेल्प आउट करता है। शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स आप कम देखेंगे, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। अपने ऑफर्स और इवेंट्स वगैरह यहाँ आप अपलोड कर सकते हैं और गूगल ऑडियंस को ये इवेंट्स और ऑफर्स दिखा रहा होता है। हमारा 7th पॉइंट है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। गूगल प्रोफाइल के ऊपर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एरिया होता है जहां पे कस्टमर्स क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं जिसको आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देना पड़ता है। आपको करना ये है कि आपने अपने क्लाइंट से पूछना है कि आप वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके जो कस्टमर्स हैं, आपकी ऑडियंस है, वो बार बार आपसे पूछती है। तो उससे फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले को फिर उनसे आपने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लेने हैं और फिर उनको खुद से गूगल प्रोफाइल के ऊपर ऐड करना है, क्वेश्चन भी और आंसर भी, और उनके अंदर कीवर्ड्स भी इंटीग्रेट करें। इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हम लोग कर रहे होते हैं। शायद ये लॉन्ग रन में थोड़ा बहुत हेल्प आउट करें, लेकिन शॉर्ट टर्म इसके रिजल्ट्स कोई नहीं, इसका मैंने कोई आउटपुट अच्छा नहीं देखा है अब तक। हम करते आ रहे हैं तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर कीवर्ड लगाने से कीवर्ड रैंकिंग इंप्रूव नहीं होती, बट ओवरऑल ग्रेजुअल बेसिस पे शायद ये हेल्प आउट कर सकता है। तो अगर रैंकिंग में हेल्प आउट ना भी करे तो आपके क्लाइंट का टाइम बच सकता है, क्योंकि आपने वही क्वेश्चन ऐड कर दिए जो कस्टमर्स ने जाके आपके क्लाइंट से पूछना था, और क्लाइंट को जवाब देते देते अच्छा खासा टाइम लगता है। तो यही काम आपने गूगल प्रोफाइल के ऊपर कर दिया। पहले से ही कस्टमर रीड करेगा और उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा जो वाकई में टाइम वेस्टिंग ना होंगे, और ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जिससे आपके क्लाइंट का टाइम ज्यादा जाया नहीं होगा। हमारा 8th पॉइंट है एट्रीब्यूट्स एंड हाइलाइट्स का। आप एट्रीब्यूट्स गूगल प्रोफाइल के ऊपर ऐड कर उसको देख के कॉल कर रहे होते हैं, जैसे ब्लैक ऑन रेस्टोरेंट्स, या इसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं 24/7 व्हील चेयर, और ये एट्रीब्यूट आपको अपने क्लाइंट से पूछना होगा, फिर इनको गूगल प्रोफाइल के ऊपर ऐड करना होगा। हमारा 9th पॉइंट है लोकल साइटेंसी। अब जब साइटेशंस की बात आती है तो ये डायरेक्टरी लिस्टिंग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल येलो पेज के ऊपर आप क्लाइंट के बिजनेस को लिस्ट करते हैं तो ये साइटेशन है। तो आपने करना ये है कि जब भी आप कोई साइटेशन बिल्ड करोगे तो उसके ऊपर एग्जैक्ट वही फोन नंबर, वही एड्रेस, वही लगाए थे। गूगल ऑटोमेटिकली क्रॉल करता है साइटेशंस को, और साइटेशंस के ऊपर जो डेटा होता है उसको कंपेयर करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर और फिर आपके गूगल प्रोफाइल के ऊपर, जिसके आपकी वेबसाइट और गूगल प्रोफाइल को रैंक करवाता है। तो आपने कंसिस्टेंसी रखनी है। और 10th और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है परफॉर्मेंस ट्रैकिंग का। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग की बात आती है, तो जब बात आती है परफॉर्मेंस ट्रैकिंग की, तो परफॉर्मेंस ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप क्लाइंट को दिखा रहे हो आपके काम के बाद उसको कितनी कॉल्स आई, कितने क्लिक्स उसके गूगल प्रोफाइल के ऊपर आ रहे हैं, आप कितने क्लिक्स उसकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं। ये सारी डिटेल्स आप परफॉर्मेंस मॉनिटर करके अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल एनालिटिक्स के थ्रू भी ट्रैक कर सकते हैं कॉल्स और क्लिक्स और विजिटर्स। और जो कीवर्ड रैंकिंग है उसको मॉनिटर करने के लिए आप लोकल फाल्कन यूज कर सकते हैं, ब्राइट लोकल यूज कर सकते हैं, केलो यूज कर सकते हैं, और भी बहुत ज्यादा टूल्स हैं जिनको आप यूटिलाइज करके रैंक ट्रैक कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट को ट्रैक करके क्लाइंट को डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं, जिससे क्लाइंट आपको मंथली बेसिस पे पे करता रहे। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।